बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, इस लेक्चर में हम डिफरेंशियल का इस्तेमाल करते हुए tan 29 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मालूम करना सीखते हैं। कैलकुलस 1 बुक टू फॉलो। करंट लेक्चर इज यूजफुल फॉर BA BSc एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स ए कोर्स 1, मैथमेटिक्स जनरल 1, BS मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स IT, BS कंप्यूटर साइंस, PPSC and FPSC lecturer mathematics, PPSC CSS mathematics examination. Use differentials to find approximate value of tan 29 degree. क्वेश्चन जरा आप पढ़ लें। डिफरेंशियल्स का इस्तेमाल करना है और tan 29 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अप्रॉक्सीमेट उसकी जो वैल्यू है। वैसे तो आप कैलकुलेटर से tan 29 डिग्री की वैल्यू चंद सेकंड में मालूम कर सकते हैं बटन दबा के, लेकिन डिफरेंशियल्स का यूज़ कैसे करके हमने इसको मालूम करना है वो आज हम सीखते हैं। हम y इज इक्वल टू tan x सपोज करते हैं। चूँकि डिफरेंशियल का इस्तेमाल है तो ज़ाहिर बात है इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक डिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे। इस tan को देखते हुए tan 29 डिग्री थी तो इसको देखते हुए tan x का फंक्शन चूज़ किया गया है। यहाँ साइन होता तो हम साइन लेते, कॉज होता तो कॉज लेते, जो भी यहाँ पे होता उसके अकॉर्डिंगली हम y की वैल्यू सपोज करते। तो हमने y सपोज किया है tan x। डी वाई इसका डिफरेंशियल लें, चूंकि उसने कहा है ना कि डिफरेंशियल को इस्तेमाल करें, तो इसका डिफरेंशियल लें डी वाई तो क्या आ जाएगा, tan x का रिलेटिव सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स। आमतौर पर बच्चे डी वाई बाई डी एक्स लेके डी एक्स उधर लेके जाते हैं। इसका अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो tan सीकेंड स्क्वायर एक्स आएगा और डी एक्स नीचे से उधर ले जाएंगे तो यही बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन चूंकि उसने डिफरेंशियल कहा है तो आप डायरेक्ट ही डिफरेंशियल ही लें, वाई का डिफरेंशियल डी वाई, tan x का आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो हमारे पास रिलेशन 1 है उसमें आप देखते हैं, आपको याद होगा जब आप बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव लेते थे तो y की जो चेंज है वो y में ऐड करते हैं और उसकी फिर उसके करस्पॉन्डिंग जो x में चेंज आती है वो x में ऐड करते हैं। तो रिलेशन 1 में हमने क्या किया है, y प्लस डेल्टा वाई चेंज है y वेरिएबल में और उसके करस्पॉन्डिंग चेंज है डेल्टा x वेरिएबल में। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 में y में डेल्टा y ऐड किया जो कि y में चेंज है और x में हमने डेल्टा x ऐड किया जो कि x में करस्पॉन्डिंग चेंज है। इसको हम इस तरह भी लिख लेंगे तो आसान रहेगा हमारे लिए, यानी tan x प्लस डेल्टा x जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लें, y प्लस डेल्टा y जो है वो हम राइट हैंड साइड पे लिख लें। इस तरह कैलकुलेशन करनी ज़रा हमारी आसान रहेगी। अब आप देखते हैं कि यहाँ मैंने चेंज किया, डेल्टा वाई की जगह डी वाई लिख दिया। उसकी रीज़न है कि डेल्टा वाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है डी वाई के। ये डेल्टा वाई बेसिकली वाई में एग्जैक्ट चेंज है और डी वाई जो है ये अप्रॉक्सीमेट चेंज है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते वक्त जो वाई में एग्जैक्ट चेंज आती है उसे हम डेल्टा वाई से शो करते हैं और जो अप्रॉक्सीमेट चेंज आती है उसे डी वाई से। इसके बाद क्या किया, हमने y की वैल्यू लगा दी है जो कि tan x थी और dy की वैल्यू जो कि ऊपर कैलकुलेट की सीकेंड स्क्वायर x dx वो हमने लगा दिया, y की जगह tan x और dy की जगह सीकेंड स्क्वायर x dx। जी, अब यहाँ से बड़ा क्लैरिफाई हो गया कि यहाँ हमारा tan 29 डिग्री आना चाहिए। तो x की 29 डिग्री के करीब कौन सी है, कौन सा ऐसा डिग्री है जिसकी वैल्यू अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट कीजिए तो आसानी से मालूम हो सकती है। यानी आपको साइन 30 या tan 30 की वैल्यू तो आसानी से मालूम हो जाएगी, सीकेंड 30 की वैल्यू हो जाएगी। इसलिए हमने ये करना है कि 29 डिग्री जो उसने मालूम करने के लिए कहा था उसके करीब तरीन जो ऐसा एंगल लेना है जिसकी वैल्यू आसानी से हम मालूम कर सकते हैं कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर। यानी tan 29 की वैल्यू जो है वो तो कैलकुलेटर यूज़ करके होती है, लेकिन tan 30 की डिग्री की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। लिहाजा हम 29 डिग्री के करीब 3 जो एंगल लेंगे वो 30 डिग्री लेंगे। तो हम यहाँ पे फिर x की जगह यही यही पॉइंट समझने वाला है, यहाँ तो कोई इशू नहीं था। इस tan को देखते हुए y इक्वल टू tan x कर लिया, उसका डिफरेंशियल ले लिया और उसको रीअरेंज करके हमने लिख लिया और उसके बाद डेल्टा y की जगह अप्रॉक्सीमेट वैल्यू डी वाई लिख दी, फिर y और डी वाई की वैल्यूज पुट कर दी है। यहाँ तक तो कोई इशू है नहीं। अब सिर्फ सोचने वाली बात यह है कि हम मालूम करना चाह रहे हैं tan 29 डिग्री।
tan 29 डिग्री मालूम करने के लिए हम 29 डिग्री के करीब 3 एंगल लेंगे, वो 30 डिग्री है। तो x की वैल्यू हम 30 डिग्री पुट करेंगे और 30 डिग्री में क्या किया जाए कि 29 बन जाए, उसमें हम -1 डिग्री करेंगे तो वो 29 बन जाएगा। लिहाजा डेल्टा x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -1 डिग्री। तो यही काम हमने किया, x की जगह 30 डिग्री रखा, डेल्टा x की जगह हमने रखा -1 डिग्री। राइट साइड पे भी x की जगह 30 डिग्री और x की जगह 30 डिग्री और dx की जगह हमने क्या रख दिया है, -1 डिग्री। अब ये देखें, ये जो मैंने ऊपर भी डिस्कशन की थी कि dx क्या है, ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते वक्त x में अप्रॉक्सीमेट चेंज है और डेल्टा x क्या है, एग्जैक्ट चेंज है। लेकिन याद रखिए कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज है दोनों बराबर होती है। अप्रॉक्सीमेट चेंज और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर चेंज आ रही होती है, तो अप्रॉक्सीमेट चेंज बराबर होती है किसके, एग्जैक्ट चेंज के। इधर नहीं आती, इधर इधर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, यानी एग्जैक्ट चेंज इन y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y। exact change in y is approximately equal to approximate change in y, जबकि approximate change in x is exactly equal to the exact change in x और डेल्टा x हमने रखा -1 डिग्री। लिहाजा इस dx की जगह हमने लगा दिया -1 डिग्री। अब लेफ्ट साइड पे तो आपका tan 29 डिग्री बन जाएगा। tan 30 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से आप फाइंड करके तो 1/3 की वैल्यू ये पुट कर दी। सीकेंड 30 डिग्री की वैल्यू आती है 1.155, उसका स्क्वायर कर दें और ये डिग्री है। डिग्री सिर्फ एंगल में जाके भाई आप डिग्री यूनिट यूज़ कर सकते हैं, जब एंगल में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में डालना हो तो फिर यूज़ कर सकते हैं। अब ये -1 डिग्री लहदा पड़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में नहीं है, इसलिए इसको इस्तेमाल करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि इसको रेडियन में कन्वर्ट करें। तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, π/180 डिग्री। इस π/180 के बराबर होता है, वो मैंने लगा दिया। ये 1 डिग्री पाई और 180 के बराबर होता है। तो अब tan 29 आ गया, इधर आपने इसकी वैल्यू कैलकुलेशन कर ली है। पाई की वैल्यू आप सबको पता है 3.14 है, तो ये सारी वर्किंग कर लें तो आपके पास आती है 0.55373। ये tan 29 डिग्री की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है यूजिंग द डिफरेंशियल्स। डिफरेंशियल्स को यूज़ करके हुए हमने tan 29 डिग्री की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट